कालू, इस दफ़ा हम भी सोलर वाला एसी लगवाएंगे। मैंने सुना है कि उसका कोई खर्चा भी नहीं होता और बिजली का बिल तो आता ही नहीं है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, हम सोलर वाला एसी ही लगवाएंगे। फिर कुछ दिन बाद काली कौवी और कालू कौवा सोलर वाला एसी लगवा लेते हैं और मज़े से सोलर वाले एसी की हवा लेते हुए सो जाते हैं। गुड़िया के पापा, गुड़िया को बहुत बुखार है। 2 दिन से बुखार में ही पड़ी है। आज उसको डॉक्टर के पास ले ही जाएं। फिर मानो चिड़ा और चिड़िया गुड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर बताती है कि गुड़िया को तो खतरनाक बीमारी हो गई है। इसको तो जरकान हो गया है। अब इसको ठंडी चीजें देनी होंगी खाने के लिए भी, और अब इसको एसी में रखें। इस तरह से ये जल्दी ठीक हो जाएगी। गुड़िया के मामा पापा तो डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। फिर चिड़िया अगले दिन काली कौवी के पास जाती है। काली कौवी के घर में एसी लगा होता है। कौवी बहन, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उसको एसी में रखें। क्या आप कुछ दिन के लिए हमें अपने घर में रहने देंगी? तुम्हारे लिए मैं क्यों अपना सुकून बर्बाद करूं भला? तुम ऐसे ही ड्रामे कर रही हो। तुम्हारी बेटी कोई बीमार वार नहीं है। देखना, तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर तो सबको ऐसे ही बोलते हैं। जाओ यहाँ से, आई बड़ी एसी की हवा में लेटने वाली। फिर चिड़िया उदास होकर वापस आ जाती है। रास्ते में उसे तोता पूछता है, अरे चिड़िया बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो वो सब कुछ बताती है। पाए है बहन जी, चिड़िया बहन, तुम ऐसे करो, तुम गुड़िया को ठंडी ठंडी चीज़ें बनाकर दो पीने के लिए, और खाने के लिए भी। वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम गुड़िया को ठंडाई बनाकर दो, फिर देखना वो कैसे ठीक होती है जल्दी। तोते भैया, मुझे तो नहीं बनानी आती ठंडाई। वो कैसे बनती है, आपको पता है? हाँ, मुझे पता है, मैं बनाकर दे दिया करूँगा। फिर तोता रोज़ गुड़िया को ठंडाई बनाकर दिया करता था। रानो चिड़िया भी गुड़िया को ठंडी ठंडी चीज़ें बनाकर देती थी। तुम गरीब पक्षियों को क्या पता सोलर वाले एसी की ठंडी ठंडी हवा कैसी होती है। काली कौवी बहुत गरूर कर रही होती है अपने सोलर वाले एसी पर। फिर एक दिन बहुत ज़्यादा तूफान और आंधी आ जाती है, जिससे काली कौवी की प्लेटें सोलर वाली सारी टूट जाती हैं। और फिर कुछ देर बाद उसका घर भी नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। सब कुछ टूट जाने की वजह से काली कौवी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उस तूफान में काली कौवी और कालू कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और ये गुड़िया बहुत जल्दी ठीक हो गई। काली कौवी का सारा गुरूर खाक में मिल जाता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी चीज़ों पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। इसलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।